इसमें परमेश्वर के दास के समय 2040 से इनका स्वागत करेंगे। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ा दिन मुबारक हो और प्रभु इस बड़े दिन में आपको और आपका परिवार को परमेश्वर खुशहाल रखे और आपके लिए परमेश्वर इस बड़े दिन की अवसर में बहुत सारे आशीषें परमेश्वर आपको देने पाए। हम लोग खुदा से दुआ करते हैं कि प्रभु आप सबको यहाँ से ब्लेसेड करके जाने के लिए प्रभु सहायता करने पाए। सो आइए हम आज वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और विशेष करके हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर साल हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। जरा आप लोग ध्यान से सुनिए और जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप मेरी बातों की ओर अपना मन को केंद्रित करें। हर साल हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्या हमने अपने लाइफ में कभी क्रिसमस के बारे में जानने की कोशिश किया है क्या कि क्रिसमस क्या है? कई बार हमको ऐसा लगता है कि चलो आज 25 तारीख है, हम जाएं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। जाएंगे हम चर्च के भवन में, है ना, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन क्या हमने अपने जीवन में कभी भी क्रिसमस क्या है हमने इसके बारे में सोचा है क्या? देखिए, क्रिसमस जो क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट से बना है ना, मतलब यीशु मसीह के बिना आपका क्रिसमस क्या है? अधूरा है। मसीह बिना आपका क्रिसमस क्या है? अधूरा है। हम क्रिसमस एंजॉय करने के लिए नहीं, हम क्रिसमस नाचने के लिए नहीं, हम क्रिसमस, है ना, हम भीड़ में इकट्ठे होने के लिए नहीं। क्रिसमस वो है क्रिसमस जो परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के द्वारा, है ना, अपना प्रेम को दुनिया में प्रकट किया। आमीन, आमीन। कभी कभी हमको लगता है क्रिसमस जो है ना, क्रिसमस जो है एक त्योहार है, तो चलो हम लोग नाचें, गाएं, खेलें, कूदें। चर्च नहीं आते हैं तो उस दिन चर्च आ जाएं, है ना, सेलिब्रेट करें। चलो वो ठीक है, हम खूब घर को सजाएंगे, है ना, डेकोरेशन करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, चर्च को सजाएंगे, अच्छी बात है। लोग हमको बोलते हैं कि भैया क्रिसमस केक, है ना, क्या क्रिसमस केक के लिए है ना? क्रिसमस का मतलब क्या केक है? मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, लाल वाला टोपी पहनते हैं, सेंटा क्लॉस बनते हैं, सोचते हैं यही क्रिसमस है। बाकी दिन तो लोग छुपे रहते हैं, लेकिन यही समय में सब निकल जाते हैं लोग, है ना, लाल टोपी, लाल कपड़े वाले, है ना, सेंटा वाले, है ना, जितने सोचते हैं कि क्रिसमस है ना। ये सेंटा क्लॉस एक क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस ट्री बाकी समय तो सब मुरझाए रहते हैं, लेकिन क्रिसमस ट्री कब हरियाली हो जाते हैं? क्रिसमस के समय। तो सोचते हैं कि यही क्रिसमस है ना। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए चाहता हूं। मेरे प्रियो, हम अज्ञान हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि एक ग्रीन क्रिसमस ट्री, है ना, यही क्रिसमस है, क्रिसमस फादर यही क्रिसमस है, केक यही क्रिसमस है। नहीं, क्रिसमस जो है परमेश्वर का वो अनुग्रह, वो आशीष है जो समस्त मानव जाति के लिए उसने अपना एकलौता पुत्र को क्या किया? इस दुनिया में प्रकट किया, अपना प्रेम को प्रकट किया। क्रिसमस इसको कहते हैं, जो परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा यीशु को दुनिया में क्या किया? प्रकट किया। इसको कहते हैं क्रिसमस। और यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार, पापों की क्षमा
अनंत जीवन, नया जीवन, है ना, ये सारी चीज केवल यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। लेकिन आज हम इन तमाम चीजों से हम दूर रहकर हम क्या करते हैं मालूम है? नाचने, गाने, खाने पीने, इन सारे चीजों में मन लगाकर हम उद्धार, पापों की क्षमा और अनंत जीवन, ऐसी बातों से हम लोग क्या हो गए हैं? दूर हो गए हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में क्रिसमस, यह सच्ची क्रिसमस उसको कहते हैं जब यीशु आपके जीवन में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं लेकिन यीशु हमारे जीवन में अभी तक आए नहीं हैं। यीशु मेरे और आपके दिल में अभी तक जन्म नहीं लिए हैं। इसकी वजह से तो हमारा जीवन में कोई बदलाव और कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि यीशु आया तो सब कुछ क्या हो गया? बदल गया, सब कुछ बदल गया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन क्या बदला? मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं आज क्रिसमस के संबंध में मैं कुछ नई बातों को आपके सामने बताने के लिए चाहता हूं। क्रिसमस परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है जो हमको आज से 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। जब हम प्रभु का प्रेम के बारे में हम देखते हैं, मेरे प्रियो, मेरे साथ आप एक वचन निकालिए, मेरे साथ आप लोग एक वचन निकालिए और आप उस वचन को पढ़िए। परमेश्वर का प्रेम के बारे में आप लोगों को मैं बतलाने के चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, अपने परमेश्वर के तुल्य होने की बात ना समझा, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप को धारण किया। हालेलुया, यह है परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, मैं आपको बतलाने के चाहता हूं, कई बार हम लोग बोलते हैं कि हम चल नहीं सकते वचन के अनुसार, हम जी नहीं सकते वचन के अनुसार। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर दुनिया में आया और वो परमेश्वर होने पर भी अपने आप को क्या कर दिया? वो शून्य कर दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है वो दास का रूप को धारण किया, और दास का रूप को धारण किया और वो मनुष्य के समानता में, वो मनुष्य के समानता में हो गया। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर का प्रेम को देखिए, परमेश्वर का प्रेम को देखिए। आज से 2024 साल पहले मेरे प्रियो इस दुनिया में आया यीशु, वो परमेश्वर होकर भी अपने आप को क्या कर दिया? वो शून्य कर दिया, और वो दास बनकर आपकी और मेरी क्या किया? वो सेवा किया। मैं आज आप सभी लोगों को कहने के लिए चाहता हूं, आज लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मेरे प्रियो, दुनिया की ओर अगर आप आंख उठाकर देखें, सिर्फ और सिर्फ लोग अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए मतलब कि चिंता करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। मैं YouTube में देख रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक क्रिश्चियन लोगों का सेलिब्रेशन में लोग आए थे, मतलब PM आए थे क्रिसमस सेलिब्रेशन में, और वहां पर उनको 10 मिनट का समय दिया गया कुछ बोलने के लिए। तो उन्होंने एक शब्द कहा, बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने, है ना। हमको भाईचारा और हमको सबको लेके चलने का जो सोच और विचार और ऐसी बातें हमको यीशु मसीह से मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज आपको एक बात बताने के लिए चाहूंगा कि आज जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स लोग हैं, वो लोग भी जानते हैं कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह के कथन और उनके वचन के द्वारा ही आज लोग प्रेरणा और सीख लेते हैं और उसके बाद में अपने राजनीतिक कैरियर को चमकाते हैं। लेकिन इस चीज को ओपन नहीं करते हैं कि हमने यीशु मसीह की इन बातों को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। पर मैं आपको एक बात याद दिलाने के चाहूंगा, फर्स्ट बार
है ना, देश के पीएम ने ऐसा बोला कि यीशु मसीह से हम सीखते हैं भाईचारा, सबका साथ और सबका विकास। मेरे प्रियो, ये बातें तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग सीख पाते हैं। जब यीशु मसीह मत्ती के घर में जब वो भोजन करने के लिए बैठा, और वहां पर मत्ती के साथ जितने भी उनके दोस्त लोग थे, वो सब लोग मत्ती के घर में आकर यीशु के पास बैठकर वो लोग सब डिनर किए। और वहां पर मत्ती बताया कि देखो, यीशु मसीह के द्वारा मेरा जीवन में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। और लोग यीशु मसीह से मिले, और यीशु मसीह से मिलने के बाद उसका वचन को सुने, और उन सारे लोगों का जीवन और मन बदल गया। लेकिन जब ऐसा होने के बाद लोगों को तकलीफ होने लगा। क्या तकलीफ होने लगा कि देखो, ये तो पापियों के साथ बैठता है, ये पापियों के साथ खाता है। मेरे प्रियो, वैद भले चंगों के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, पर वैद बीमारों के लिए जरूरत पड़ती है। यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को क्या करने आया हूं, बचाने आया हूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पापी कौन है? बाइबल में लिखा हुआ है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी परमेश्वर को पुकारने वाला नहीं है, सब के सब पापी हैं। इसीलिए प्रभु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को क्या करने आया हूं, बचाने आया हूं। इसलिए मैं आज आप सभी लोगों को कहने के लिए चाहता हूं, जब यूहन्ना 3:16 को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। मतलब परमेश्वर का प्रेम को देखिए, वो आपको बचाने के लिए वो परमेश्वर होकर भी अपने आप को क्या कर दिया, वो शून्य कर दिया। वो आपके बीच में रहने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपका दुख, आपके दर्द में खड़े होने के लिए, मेरे प्रियो, वो अपने आप को शून्य कर दिया और वो दास का रूप को धारण किया और मनुष्य की समानता में क्या है, हो गया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय और उसका 9 वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, तो आपको एक बात पता चलेगी। क्या लिखा हुआ है वहां पर? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह को जानते हो कि हाँ, यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है क्रिसमस, हमारे जीवन का क्रिसमस। आज मैं आप सभी लोगों को कहने के लिए चाहता हूं, वो स्वर्ग का ऐसा आराम को छोड़कर, स्वर्ग का मान और सम्मान को छोड़कर, स्वर्ग का सुख और शांति को छोड़कर, स्वर्ग का सब वैभव और ऐश्वर्य को छोड़कर, मेरे प्रियो, वो आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया और कंगाल बना, और उसके कंगाल होने से हम क्या बन जाएं, धनी बन जाएं। बोलो हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। खुद को कंगाल करके आपको क्या बनाया वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज तो हम दूसरों को लूटकर खुद धनी बनना चाहते हैं, दूसरों को धोखा देके हम खुद धनी बनना चाहते हैं, है ना। 1 नंबर 2 नंबर, है ना। उसको झूठ बोलो, उसको फंसाओ, उससे लूटो, इससे नोचो और 2 पैसा इकट्ठा करो। लेकिन परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। वो आपके लिए कंगाल बना, वो आपके लिए गरीब बना, वो आपके लिए कंगाल बना, और उसके कंगाल होने से हम क्या बन जाएं, धनी बन जाएं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है क्रिसमस का संदेश। हम लोग हर साल क्रिसमस मनाते हैं। किसको किसको नए कपड़े पहनने की सौभाग्य मिली? हालेलुया, हालेलुया। किसको किसको नए कपड़े पहनने की सौभाग्य नहीं मिली? हाथ उठाइए, शर्माइए मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिनको नए कपड़े पहनने के लिए सौभाग्य मिला वो भी हाथ नहीं उठाता है, और जिनको नहीं मिला वो भी हाथ नहीं उठाता है। मतलब आप क्या हैं फिर? प्रेज द लॉर्ड। आज हम दुआ करेंगे सबके लिए नया कपड़ा मिलेगा।
हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है उसके कंगाल होने से हम क्या बन गए। तो आप गरीब हैं करके क्यों बोलते हो? आप अपने मुंह से अंगीकार करो, मैं धनी हूं, मैं धनी हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने मुंह से कबूल करता हूं मैं करोड़पति हूं। मैं रोज अपने मुंह से कबूल करता हूं मैं करोड़पति हूं। एक दिन मैं अपनी कार को रोका और मैं एक गाड़ी शोरूम में, कार शोरूम में गया और मुझे कहते हैं सर आप गाड़ी लेंगे? हाँ हाँ लेना तो चाहता हूं। तो तुरंत मेरे पास एक डेमो कार को लेकर आए और उसके बाद में चाबी, डेमो कार का चाबी भी पकड़ के आए और कहते हैं सर आप हमारी कंपनी का गाड़ी को एक बार ट्रायल करके देखिए। मैं बोला आप बताइए, चाबी लाइए हम देखते हैं। मैं खूब दौड़ाया, मैं कम से कम 20 से 25 किलोमीटर 120 140 की रफ्तार में खूब दौड़ाया मैं। और उसके बाद में बोलते हैं सर हम आपको कोटेशन बना के दे रहे हैं, है ना, आप कब तक लेने वाले हैं? मैं बोले इसी महीने लेने वाला हूं, है ना। तो मेरे साथ कुछ लोग थे, बोलते हैं आपके पास पैसा कहां है? मैं ये बात विश्वास से बोला क्योंकि मुझे मालूम है उसके कंगाल होने से तुम क्या बन गए। आमीन। तो मैं क्यों बोलूं मैं गरीब हूं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्यों बोलूं मैं गरीब हूं? दुकान वाले, शोरूम वाले मेरे को बोलते हैं सर कब तक लेना है? मैं बोली इसी महीने में लेना है। मैं उनको एक बात बोला, ठीक है आपका गाड़ी का कीमत कितना होगा? तो बोला सर टॉप मॉडल में लेंगे तो 28 लाख पड़ेगा। हाँ हम इसी को लेंगे। मैं उसी समय सबके सामने हाथ बढ़ाकर मैं बोला यीशु के नाम से ये गाड़ी मेरे घर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है भैया आप लोग प्रेयर करते हैं क्या? बोला हाँ हम प्रेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है हम जो अपने मुख से अंगीकार करते हैं परमेश्वर वही आपका जीवन में करते हैं। यदि अगर आप नकारात्मक अंगीकार करोगे तो आपके लिए नकारात्मक होगा, लेकिन यदि आप अपने मुंह से सकारात्मक करोगे अंगीकार तो आपके लिए सकारात्मक होगा। आमीन। और मैं आपको यकीन दिलाने के चाहता हूं बहुत जल्द मैं जो बोल रहा हूं वो आपके हमारे बीच में पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास करते हैं 2024 साल पहले परमेश्वर मेरी दरिद्रता को, मेरी गरीबी को, मेरी है ना, मेरी कमियों को क्या कर लिया, वो अपने ऊपर उठा लिया, वो कंगाल बना मेरे लिए, ताकि उसके कंगाल होने से मैं उन पर जो विश्वास करता हूं क्या बन जाऊं? धनी बन जाऊं। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो ये है परमेश्वर का प्रेम, इसको कहते हैं परमेश्वर का प्रेम। क्रिसमस जो है आपके जीवन में खुशियों को लेके आता है, क्रिसमस आपके जीवन में खुशी को लेकर आता है। लेकिन आज यदि मैं और आप अगर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन खुशियों को यदि हम नहीं हासिल कर पाते हैं, रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि खुशी जो है मसीह के बिना नहीं मिल सकती। क्योंकि क्रिसमस क्राइस्ट से हुआ है ना। क्रिसमस क्या से बना है? क्रिसमस से, मतलब क्राइस्ट मतलब मसीह से। लेकिन खुशी केवल और केवल आपको यीशु से ही मिल सकती है और किसी दूसरे से नहीं मिल सकती। यदि अगर आज आप कंगाल हैं, आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, आपके लिए परमेश्वर अद्भुत करेगा। क्योंकि ये क्रिसमस आपके जीवन में खुशियों का संदेश को लेकर आता है। आपकी हालात को बदलने के लिए, आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए, आपका जीवन को बदलने के लिए ये क्रिसमस आपके जीवन में है ना खुशियों को लेकर आता है। यदि अगर आप विश्वास करोगे तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को क्या करोगे? देखोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं आज आप सभी लोगों को इस संदेश के द्वारा मैं और एक बात बताने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर के प्रेम से ही रिलेटेड बातों को बताने के लिए चाहता हूं। देखिए जब आप यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 11 वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। हाँ देखिए यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं
और चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या दे देता है? प्राण दे देता है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं यीशु मसीह क्यों क्रूस पर बलिदान हुआ। वो हम सब लोगों को क्या करने के लिए? बचाने के लिए। अगर यीशु मसीह बलिदान नहीं होता तो शायद हम में से कोई भी व्यक्ति बचते नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है आज लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ही एक ऐसा प्रभु है जो अपनी भेड़ के लिए क्या कर दिया? प्राण दे दिया। और आज से 2024 साल पहले जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह क्रूस की कलवरी पर अपना एक एक बूंद खून को, है ना, क्या कर दिया? आपके लिए बहाया, अपना प्राण को दे दिया ताकि हम क्या पाएं? जीवन पाएं, हम बच जाएं। यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, क्रिसमस हमारे जीवन में खुशियों का संदेश को लेकर आती है। हमारा आत्मा बच जाए, है ना, हमारा घर बच जाए, हमारा परिवार बच जाए, हमारा गांव, हमारा शहर बच जाए। ये क्रिसमस हमारे जीवन में खुशियों का संदेश को लेकर आता है। लेकिन ये जो नाश होने वाले लोग कैसे बचेंगे? जब तक हम उनके पास में क्रिसमस का संदेश को नहीं देंगे। कल एक आंटी मेरे पास फोन करके बोल रही थी, पास्टर जी मैं नहीं लग रहा है कि मैं बचूंगी, क्योंकि मेरे को बार बार अटैक हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, शायद मैं कल का दिन नहीं देख पाऊंगी। तो मैं बोला, आंटी आप चिंता मत करो, आप केवल यीशु का नाम लीजिए। आपने बहुत सारे ईश्वरों का नाम को लिया होगा, लेकिन आज आप यीशु का नाम लीजिए और आप अपने मुंह से बोलो, यीशु मसीह मेरा पाप का कीमत क्रूस की कलवरी पर चुका दिया है, मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई हूं करके आप अपने मुंह से कबूल करो और बोलते रहो। आज मैं आपको बताएं चाहता हूं, आज सुबह कहती है बेटा मैं जीवित हूं। मतलब आपको लग रहा था कि हम मर जाएंगे, लेकिन यीशु के नाम लेने से आप मरते नहीं हैं, परंतु आप जीवन को पाते हैं। यीशु मारने नहीं, यीशु बचाने के लिए आया है। वो यीशु खुद मर के आपको क्या कर लिया? बचा लिया। यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब लोग पाप करते थे तो उसके पाप के अनुसार लोग क्या करते थे, है ना, बलि करते थे। अगर कोई छोटा मोटा चोरी किया है तो एक पंडुकी का बच्चा को लाकर क्या करते थे? याजक के पास आते थे और याजक उसको क्या करता था? है ना, बलि करता था। और इस रीति से लोग क्या करते थे? परमेश्वर के पास, है ना, अपना अपना पाप को लेकर बलि के लिए जीव जंतु को लेकर आते थे। और सारे मानव जाति अगर एक एक जीव जंतु को बलि करेंगे तो जानवर बचेंगे? जीव जंतु बचेंगे क्या? परमेश्वर ने देखा यदि ये सिस्टम अगर बंद नहीं हुआ, ये सिस्टम अगर चलता रहा तो सारे जानवर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे और पाप का अंत कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद भी लोग पाप करेंगे, उसके बाद भी लोग फिर से वही पाप करते रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर एक योजना, एक प्लान बनाया और आज से 2024 साल पहले परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस दुनिया पर प्रकट करके, मेरे प्रियो, इस चीज को दिखाया कि सारे मानव जाति का पाप और अधर्म का बोझ को वो अपने कंधे पर ले लिया और सारे लोगों का पाप के लिए वो क्रूस पर एक बार क्या हो गया? बलि हो गया। अब आपको मुर्गा, बकरा, है ना, पंडुकी, ये सब लेकर आने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपका पाप का कीमत को यीशु मसीह ने क्रूस की कलवरी पर क्या कर दिया है? चुका दिया है। अब आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको केवल एक ही काम करना है, वो है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आज आप सभी लोगों को कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर का प्रेम कितनी अद्भुत है। वो अपने आप को क्या कर दिया? वो क्रूस पर बलि कर दिया, क्रूस पर अपना जान दे दिया और आपके बदले वो खुद मर गया और आपको क्या कर लिया? बचा लिया। एक बार किसी ने ऐसा बता रहे थे कि मां का प्यार, है ना, बहुत बड़ा होता है। तो उसको ट्रायल जब कर रहे थे
तो एक बंदर और उसका बच्चा को लेकर आए और उसको पानी में छोड़ दिए। तो बंदर जैसे छोटा बच्चा था और जैसे मादा बंदर जो थी वो पानी में अपना बच्चा को गोद में ले लिया और उसके बाद में एक टंकी में डाले उसको, एक बाल्टी पानी डाले, फिर पानी कमर के ऊपर आ गया। तो बंदर क्या किया, अपना बच्चा को कंधे में रख लिया, फिर एक बाल्टी पानी डाले, पानी कंधे में आया तो बंदर अपना बच्चा को सिर में ले गया, फिर से एक बाल्टी पानी डाले तो बंदर का पूरा सर के ऊपर पानी चला गया। तो बंदर क्या किया, बच्चा को सिर से नीचे गिराया और वो पैर में रखा और उसके ऊपर खड़ा हो गया। बचाया, अपना बच्चा को बचाया बंदर? नहीं बचाया। लेकिन वचन में पढ़ेंगे, वचन में आप पढ़ेंगे तो वचन बताती है वो आपके लिए, वो मेरे लिए, वो क्रूस पर क्या हो गया, वो चढ़ गया। वो आपके और मेरे लिए मेरे प्रियो क्रूस पर मर गया और आपको और मुझको क्या कर लिया, वो बचा लिया। ये है परमेश्वर का प्रेम। आपको क्रूस में चढ़ना नहीं पड़ा, आपको कोड़े खाना नहीं पड़ा, आपको निंदा और अपमान झेलना नहीं पड़ा। वो आपके लिए सब कुछ उठा लिया, सब कुछ सह लिया और अंत में वो हंसते हंसते क्रूस पर क्या हो गया, वो बलिदान हो गया। ये है परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, क्रिसमस हमारे जीवन में खुशियों का संदेश को लेकर आता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए तुम अपने शरीर के द्वारा क्या करो, परमेश्वर की महिमा करो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम शरीर के द्वारा क्या करो, परमेश्वर की महिमा करो। हम कुछ भी ना करें, हम इस शरीर के द्वारा कुछ भी ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपका पाप का कीमत क्रूस की कलवरी पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया है, चुका दिया है। इसलिए आप संसार के आप नहीं हो, आप किसके हो गए हो, परमेश्वर के। आप परमेश्वर के हो गए हो तो इस शरीर के द्वारा, इस देह के द्वारा केवल और केवल आप क्या करो, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन को पढ़ेंगे, लूका 2 का 7 को पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, जरा जोर से पढ़िए। हाँ हाँ, देखिए परमेश्वर का प्रेम को देखिए। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ेंगे, वह अपने घर आया। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह अपने घर आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, लूका 2 का 7 में क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़िए। मरियम अपना पहलौठा पुत्र यीशु को जनी और उसे कपड़े में लपेट कर कहां रख दिया, चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। लेकिन आप और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 8 का 20 को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। मेरे प्रियो, ये सब इसलिए हुआ कि आज आपको और मुझको अच्छी जिंदगी मिल सके, अच्छा घर, अच्छा परिवार मिल सके। मैं आज आपको बताएंगे चाहता हूं, जिस हालात में यीशु का जन्म हुआ, जिस हालात में यीशु इस दुनिया में आया, मेरे प्रियो, जब हम इस बात को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर कितना अपने आप को नम्र और दीन किया, परमेश्वर कितना ज्यादा मानव जाति से प्रेम किया, परमेश्वर कितना ज्यादा हमसे क्या किया, प्यार किया। और जब हम इस बात को देखते हैं कि उसको अच्छा से पहनने के लिए कपड़े तक नहीं मिले, उसको कोई हॉस्पिटल नहीं मिले, उसको किसी का घर नहीं मिला, लेकिन उसको यहूदा के बैतलहम में एक गौशाला थी, उसमें उसको जगह मिला और उसको अंत में क्या किया गया, कपड़े से लपेटकर चरनी में रखा गया।
जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कितना परमेश्वर का प्रेम को देख सकते हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि जो दुख आपको मिलना चाहिए वो दुख को स्वयं यीशु मसीह ने उठाकर उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि आगे को आपको ऐसा कोई किसी प्रकार का दुख ना मिले। आमीन आमीन। आज सबके पास अपना अपना घर है कि नहीं है? सबके पास अपना अपना घर है, लेकिन यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? आकाश के, पढ़िए एक बार फिर, मत्ती 8:20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने के लिए भी जगह। मतलब कि कितना दुख की बात है। यह सब कुछ मेरे प्रियो परमेश्वर आपको और मुझको बचाने के लिए ऐसा किया है। वो बेघर हो गया, वो बेघर हो गया, वो गौशाला में चला गया। ये सब कुछ बाइबल को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको और मुझको बचाने के लिए। ये है परमेश्वर का प्रेम। मेरे प्रियो, आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, मेरी वाइफ की अच्छी जगह में डिलीवरी हो। हर लोग सोचते हैं, कहते हैं और प्लान बनाते हैं, और जैसा आप करते हैं सोचते हैं वैसा आपके जीवन में होता भी है। पर यह सब का कीमत यीशु मसीह ने ऑलरेडी क्या कर दिया है, चुका दिया है। यह है हमारे लिए गुड न्यूज। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें दुख में रहने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान रहने की जरूरत नहीं है, हमें बीमार में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले 39 कोड़े आपके लिए मार खा चुके हैं। यीशु मसीह ऑलरेडी आपके लिए कंगाल बन चुके हैं। यीशु मसीह ऑलरेडी आपके लिए निर्वस्त्र हो गए ताकि आप अच्छा कपड़ा पहन सको। आमीन आमीन। यह है क्रिसमस का संदेश। हम औरों को बताएं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा ही हमें पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए क्रिसमस की जो बातें हैं मेरे प्रियो, हमने तो स्वर्ग का आनंद को प्रार्थना के द्वारा, उसकी संगति के द्वारा हमने अनुभव कर लिया है। लेकिन अब पारी है कि जिनको ऐसा मौका नहीं मिला, हम उन लोगों तक उस बात को, उस संदेश को, उस खुशियों के संदेश को हमको क्या करना है, बताना है, ताकि हमारा जो क्रिसमस मनाना व्यर्थ ना हो। हम लोग केक खाते हैं, घर में सेलिब्रेशन करते हैं, तो हम लोग बताएं आज से 2024 साल पहले, है ना, जगत का उद्धार करता यीशु इस दुनिया में आया। प्रेम का संदेश को हम उनको क्या करना है, बताना है। पापों की क्षमा, अनंत जीवन, उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह में है। और ये बात को हमको क्या करना है, उन लोगों तक बताना है। केवल हर साल क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन यीशु को यदि हम पाए नहीं हैं तो हमारा क्रिसमस मनाना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्राइस्ट के बिना क्रिसमस अधूरा है। हालेलुया हालेलुया। क्राइस्ट के बिना क्रिसमस बिल्कुल भी क्या है, अधूरा है। इसलिए क्राइस्ट को आप अपने अंदर में ले लो, यीशु को अपने अंदर में ले लो। यीशु आपके जीवन में आएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जब जक्कई के घर में आया, जक्कई का जीवन आधा बदला कि पूरा बदला? आधा बदला। बोलिए कितना बदला? यदि अगर आपके जीवन में यीशु आएगा तो आप आधा बदलेंगे कि पूरा बदलेंगे? तो यीशु जब आता है तो हमको पूरा पूरा क्या कर देता है, बदल देता है। इसीलिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 5:17 में कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गई, नई हो गई। मतलब सब कुछ आपके लिए क्या कर देता है, वो नया कर देता है। आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, ये क्रिसमस है और हमारे लिए क्रिसमस की संदेश यही है कि आज हमको इस खुशियों का संदेश को, परमेश्वर का प्रेम का संदेश को हमको औरों को क्या करना है, बताना है। आप जरूर, आप लंच में या डिनर में, आप अपने घरों में
आप अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को बुलाइए और आप उनको चाय, केक उनको दीजिए और बताइए आज क्रिसमस है, आज परमेश्वर का प्रेम हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखो कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि वो स्वर्ग को छोड़कर वो मनुष्य बनकर दुनिया में आया, वो चरनी में पैदा हुआ, है ना, चरनी में पैदा हुआ और हम सब पापियों को क्या कर लिया, वो बचा लिया। अनंत जीवन, उद्धार और पापों की क्षमा केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा होती है। और स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम क्या पा सके, उद्धार। एक ही नाम, वो नाम यीशु नाम। इसलिए आप उस नाम को क्या करना है, हम एक दूसरे को इस क्रिसमस का अवसर में बताना है ताकि वो भी यीशु का नाम को लेकर उद्धार और पापों की क्षमा क्या कर सके, पा सके। आमीन, आमीन। ये नहीं है कि हम लोग यहाँ से जाएं और शांत हो जाएं, ऐसा नहीं। आप एक दो लोगों को जरूर आप बताइए, निश्चय परमेश्वर इस क्रिसमस में उन खुशी को उनको भी परमेश्वर क्या कर सके, दे सके। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सो आज आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी मेरी क्रिसमस और इस बड़े दिन की बहुत सारी आशीषें और शुभकामनाएं देते हैं। आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार आशीषित रहे और प्रभु आपके साथ रहने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु तूने एक बार फिर से इस क्रिसमस में हम सबको गेट टुगेदर इकट्ठे होने के लिए प्रभु तूने सहायता और मदद किया। प्रभु तेरे जीवित वचन को सुनने के लिए, सुंदर आराधना करने के लिए प्रभु तूने हमारी अगुवाई किया। प्रभु आज हमारी प्रार्थना है जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक लोग ब्लेसेड होने पाए। प्रभु खुशियों के संदेश के साथ हर एक लोग आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं और जो पीड़ित हैं वो यीशु के नाम से आजाद हो जाएं, जो परेशान हैं वो यीशु के नाम में खुश हो जाएं। यीशु के नाम में प्रभु तू सहायता और मदद कर। एक बार मैं फिर से आए हुए सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अनुग्रह और आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। बोलो यीशु मसीह की बड़ा दिन, बड़ा दिन। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। तू जो जिंदा है मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आया हूँ मैं यहाँ
यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। हम न डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन भर ईसान से, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। हम न डरेंगे अब शैतान से, जिएंगे जीवन भर ईसान से, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। कितना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। कितना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। तो भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। ताली के बजाए बजा के हालेलुया, ताली के बजाए बजा के, ताली के बजाए बजा के हालेलुया, ताली के बजाए बजा के, ताली के बजाए बजा के हालेलुया, ताली के बजाए बजा के। बजाओ ना हालेलुया। दाऊद राजा कहेला प्रभु कर महिमा करा, दाऊद राजा कहेला प्रभु लगिन नवा गीत गावा, दाऊद राजा कहेला प्रभु कर महिमा करा, दाऊद राजा कहेला प्रभु लगिन नवा गीत गावा, आत्मा और सच्चाई से भजन रे गावा। ताली के बजाए बजा के हालेलुया, ताली के बजाए बजा के, ताली के बजाए बजा के हालेलुया, ताली के बजाए बजा के। ताली के बजाए बजा के हालेलुया, ताली के बजाए बजा के, ताली के बजाए बजा के हालेलुया, ताली के बजाए बजा के। दाऊद राजा कहेला प्रभु कर महिमा करा, दाऊद राजा कहेला प्रभु लगिन नवा गीत गावा, दाऊद राजा कहेला प्रभु कर महिमा करा, दाऊद राजा कहेला प्रभु लगिन नवा गीत गावा, आत्मा और सच्चाई से भजन रे गावा। ताली के बजाए बजा के हालेलुया, ताली के बजाए बजा के, ताली के बजाए बजा के हालेलुया, ताली के बजाए बजा के।
ताली के बजाए बजा के, हालेलुया, ताली के बजाए बजा के। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने अपने स्थान में चले जाएं और हम थोड़ी देर खुदावंत की आराधना करेंगे। वो परमेश्वर जो हमसे बेहद प्यार करता है। वचन में लिखा हुआ है, दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल सकती है, वो तुझे छोड़ सकती है, लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे चित्र अपने हथेली पर रख छोड़ा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, हम अपने अपने स्थान में खड़े रहें, हम उस परमेश्वर की सम्मान में, हम उस यीशु की आदर में। आइए हम अपनी आंखें बंद करके हम स्वर्ग की ओर अपना ध्यान को दृष्टि करें और आइए हम इस सुबह के समय उस परमेश्वर को आदर और महिमा देते हुए हम इस कोरस को गाएंगे, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शबब तेरे जैसा नहीं और कोई, हालेलुया, 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 यस जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमें एक मां से भी बढ़कर प्यार करने वाला परमेश्वर है। तू सारे मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु तू दुनिया में आया मेरे राज्य। प्रभु तुझे आदर और तुझे महिमा देते हैं स्वामी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया।